सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं इफ़को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड सदन की तरफ से रिक्रूटमेंट है यहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी की फॉर इट्स एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इफ़को में जो रिक्रूटमेंट है एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। सो नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन, पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 4 इयर्स बीएससी एग्रीकल्चरल फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट के 55% मार्क्स होने चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चरल डिग्री होनी चाहिए। जिनका सीजीपीए है स्कोर इन बीएससी एग्रीकल्चरल डिग्री शुड कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। सो अगर आपका डिग्री में सीजीपीए दिया है तो आपको उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में और तब आपको उसको फिल करना है। दोज कैंडिडेट हु पास बीएससी एग्रीकल्चरल डिग्री इन ईयर 2022 एंड देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। इसका मतलब अगर आपकी जो एग्रीकल्चरल की डिग्री है वो आपने 2022 के बाद आपके पास आई है, ठीक है, अगर आपने उसके बाद कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। 2022 से पहले ही पहले अगर आपके पास पहले की डिग्री है बीएससी की तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 2022 के ऑनवर्ड्स अगर है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। एवर क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। एज लिमिट की बात करें मैक्सिमम 30 इयर्स है और एज ऑफ 1 मार्च 2025 तक ही काउंट करोगे। बाकी 5 इयर्स फॉर एस सी एस टी, 3 इयर्स फॉर ओबीसी और जो है उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। लोकेशन की बात करें तो फॉर फील्ड ऑफिस लोकेटेड जो ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी इफ्को के ऑफिस हैं। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑल द कंसर्न स्टेट इज अ मस्ट। यानी कि आप जिस भी स्टेट से इस फॉर्म पे अप्लाई करोगे वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। वहाँ पे इन्होंने बोला है कि नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज है वो मस्ट है, वो आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग द सिलेक्शन एंड द प्लेसमेंट ऑफ एजीटी फॉर ट्रेनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन एब्जॉर्प्शन कैन बी पोस्टेड इन एन एनी ऑफ द स्टेट प्रोजेक्ट्स और एस्टैब्लिशमेंट एट इफ्को इन इंडिया। तो आपको कहीं भी इफ्को के ऑफिस में ये यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो कैंडिडेट को रीजनल लैंग्वेज रीड राइट स्पीक करनी आनी होनी चाहिए। फाइन, आपको वो भाषा बोलनी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए और आपको लिखनी भी आनी चाहिए। Candidate must be well versed with reading, writing, and speaking knowledge of the regional language of the state for which the application is made. Knowing one or more than one language will have an added advantage. Knowledge of Hindi is desirable. Fine. हिंदी आती है तो ठीक है, बाकी आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना, रीजनल लैंग्वेज आना, ये तो मस्ट है यहाँ पे। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा। फाइन। उसके बाद कंपनसेशन की बात करें, सैलरी की अगर बात करें तो एज पर द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टाइफंड दिया जाएगा 33,300 पर मंथ। फाइन। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर्स ट्रेनिंग एंड सब्जेक्टेड टू द requirement of IFCO, the AGT may be absorbed at the basic pay of 37,000 per month in the regular pay scale of 37,000 to 70,000 and allowances of benefits as per the rules of organization. तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में आपको 33,300 पर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे आपको एजीटी की पोस्ट दी जाएगी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी, जिसमें आपकी बेसिक जो पे होगी दैट इज 37,000 होगी और इसके साथ आपको जो भी अलाउंसेस और बेनिफिट्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे आपको बेनिफिट्स और अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाएंगे। फाइन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर 1 ईयर ट्रेनिंग। सर्विस बॉन्ड की बात करते हैं तो जब आप अपॉइंट होगे, द ट्रेनी बिलोंग टू द जनरल और ओबीसी कैटेगरी, आपको 80,000 का बॉन्ड फिल करना पड़ेगा और अगर SC ST कैटेगरी से है तो आपको 20,000 का बॉन्ड्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सर्विंग फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। यानी कि ट्रेनिंग के बाद आपको 3 साल मिनिमम यहाँ पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 80,000 रुपीज़ यहाँ पे इनको वापस करने होंगे और SC ST से हैं तो 20,000। फाइन। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग से पहले ही आपको ये बॉन्ड यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, किस बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट होगी।
सो सिलेक्शन यहाँ पर जो होगा, देखो, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट in open environment by using their own resource computer or laptop with internet facility. तो ये एग्जाम जो है आप अपने घर से ही दे सकते हो, आपको अपने सोर्स से ही देना है, अपने रिसोर्स, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने इंटरनेट फैसिलिटी आप यूज करके ये ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपको देना होगा. कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्रीलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट will be called for final online test in the controlled environment at the designated centers at Ahmedabad, Bengaluru, Delhi, Kolkata, Chennai, Lucknow, Nagpur और शिमला, जबलपुर, भोपाल, ये सारे सेंटर्स हैं. वहाँ पर आपका मेन एग्जाम होगा. तो प्री तो आपका ओपन एनवायरनमेंट में होगा, फाइन, लेकिन जो आपका मेंस होगा, आप प्री क्लियर करते हो तो ही आपका मेंस होगा, जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा. कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर आपका मेन एग्जाम ये कंडक्ट किया जाएगा और आपको वहाँ जाके ही वो एग्जाम देना होगा. In case of center-based test, the candidate required to opt any two test centers in order of their preferences. तो मेंस के लिए आपको कोई दो प्रेफरेंसेस अपनी देनी होंगी. Efforts will be made to allot the test centers in order of the choices. जो चॉइस आप दोगे उसी में से आपको कोई एक चॉइस दी जाएगी मेन एग्जाम में जाने के लिए. रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द टेस्ट सेंटर्स वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. और इफको रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी ऑफ दीज सेंटर्स एंड ऐड इन इवेंचुअली. फाइन. उसके बाद द कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द फाइनल ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. पहले प्री होगा, देन जो प्री क्लियर करेंगे वो मेंस एग्जाम देंगे, एंड देन जब आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपका पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा. उसके बाद मेडिकल है. कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड एज पर द इफको मेडिकल स्टैंडर्ड्स बिफोर फाइनल सिलेक्शन. Nature of duties and responsibilities of the incumbents in IFCO involve extensive touring in rural areas. Only such candidate having aptitude and willing to work in field should apply. तो वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो रूरल एरियाज में थोड़ा वर्क कर सकते हैं, बिकॉज फील्ड वर्क है. फाइन. इफको एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे फील्ड वर्क करना होगा, आपको थोड़ा बहुत आपको रूरल एरियाज में जाना होगा. तो जो कैंडिडेट्स इस तरीके का वर्क करने के लिए विलिंगनेस रखते हैं वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करें. स्टार्टिंग डेट जो है वो हो चुकी है एंड द लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च 2025 है. लास्ट डेट 15 मार्च है. फाइन. तो जिन भी कैंडिडेट्स के बाद बीएससी एग्रीकल्चरल की डिग्री है 2022 से लेकर 2025 तक की ड्यूरेशन की, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. अब अप्लाई का लिंक, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन. सो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो इसका लिंक जो है आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अदरवाइज लिंक जो है नोटिफिकेशन में मेंशन किया है. सो आप यहाँ से ही इसको अप्लाई कर सकते हो. एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी. फाइन. सो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लिक हियर टू रजिस्टर. अगर आपने पहले कभी इफको का एग्जाम दिया है और रजिस्टर्ड है तो लॉग इन करना है, नहीं तो आपको रजिस्टर करना है. फिर आप यहाँ पे क्लिक रजिस्टर करोगे तो आपको यू हैव टू राइट योर ईमेल आईडी, आपको एक पासवर्ड लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपना मोबाइल लिखना है. और आप प्लीज़ ये जो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स होती हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन डिटेल्स को अच्छे से और सही तरीके से फिल करें, ताकि इनमें, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन नहीं होता है, तो जो बोला गया है उस पर पूरे फोकस होकर इस फॉर्म को फिल करिए. और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस के उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बिना शायद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए नमस्ते.